गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप ऑल यू आर वेल। लेट अस कंसीडर कि आप सब अच्छे हो और पढ़ रहे हो। चलो, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू भाई। ओके, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे। हमारा 5th लेक्चर था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, राइट। आज हमने पढ़ना है nth रूट ऑफ यूनिटी, मतलब जो हमने वो 3 के लिए n इज इक्वल टू 3 के लिए किया था ना लास्ट लेक्चर में। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? जब n हमारे पास क्या होना चाहिए? 3, है ना। अब हम पढ़ेंगे n, जनरलाइज करेंगे अब उसको, ठीक है। एक ये थियरम करी थी, डी मोवरेज थियरम, एंड देन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं nth रूट ऑफ यूनिटी और साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? लास्ट वाला अच्छे से पढ़ लेना बैठ के, जिन्होंने नहीं पढ़ा है टाइम निकाल के, कि पहले क्यूब रूट पढ़ लेना अच्छे से एंड देन nth रूट पढ़ना, ठीक है। पहले तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्यूब रूट से ही रिलेटेड है, ठीक है। और ये जेई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एज रिटन इन ऑन द स्क्रीन, दैट इज 2019 में आया था ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि जो z नोट है वो एक रूट है। किसका रूट है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका रूट है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, इस इक्वेशन का। और z किसके बराबर है? 3 प्लस 6 आयोटा z नोट की पावर 81 माइनस 3 आयोटा z नोट रेज टू द पावर 93। देन वी हैव टू फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ z। निकालना सीखा हुआ ना आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? z नोट किसका रूट? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स z नोट किस टाइप का होगा? या तो ओमेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर। हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में पढ़ा था ना, रूट्स एक को ओमेगा बोला था और एक को क्या बोला था? ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यही इक्वेशन थी हमारे पास। और अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो यहाँ पे एक बार देखो, मैं निकाल के भी दिखा देती हूँ। जस्ट अ मिनट भाई। जैसे यहां से x इज इक्वल टू, मतलब z नोट सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, राइट। तो ये क्या बन गया? z नोट स्क्वायर प्लस z नोट प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से z नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 प्लस -1 - 4/2। ये लास्ट लेक्चर का काम था। √3 आयोटा बाय 2। तो एक रूट को हम बोलते हैं ओमेगा और एक को बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये साइड में लिख दिया। अब z नोट इस टाइप का है, क्लियर। अब हमें z किसके बराबर दिया हुआ है? कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे लिख रही हूँ भाई, z इज इक्वल टू 3 प्लस 6 आयोटा, दिस इज z नोट की पावर 81 एंड देन -3 आयोटा z नोट की पावर 93। नाउ इफ z नोट इज इक्वल टू ओमेगा, देन हमें ये पता है ना ओमेगा का क्यूब 1 के बराबर होता है। कल वाले लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब z इज इक्वल टू 3 प्लस 6 आयोटा, यहाँ पे हम ओमेगा की पावर 81 माइनस 3 आयोटा ओमेगा की पावर 93 ऐसे लिख सकते हैं। दिस विल बिकम 6 आयोटा इंटू, इसको कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा का क्यूब, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? 27। लाइकवाइज इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है भाई? दिस इज लाइक दिस। अब हम इस रिजल्ट को यूज करते हैं कि ओमेगा की पावर है 3 है 1, तो 1 की पावर 27, यहां से 1 की पावर 31, बिकॉज ओमेगा का क्यूब हमारा 1 के बराबर था। तो दिस विल बिकम 3 प्लस 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा, दैट विल बिकम 3 प्लस 3 आयोटा। दिस विल बी द रिक्वायर्ड नंबर z। ये z की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब आपको z तो मिल गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, राइट। और हमारे पास a भी 3 है, b की वैल्यू भी 3 है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो दोनों कहाँ पे लाई करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू क्या होती है? टेंजेंट इनवर्स।
यहां से हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंजेंट इनवर्स 3/3 y बाय एक्स होता है ना, तो दिस विल बिकम टेंजेंट इनवर्स 1, टेंजेंट इनवर्स 1 किस पे होता है, पाई बाय 4, सो आर्ग्यूमेंट विल बी पाई बाय 4, सो इट इज गिवन इन द ऑप्शन ए, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? इफ इट इज क्लियर देन डू द थम्स अप एंड नोट कर लो इसको। इज इट नोटेड? नोट कर लिया सबने? जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करते हो तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के आगे वो लिख लिया करो जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है ये, सो दैट आप जब पढ़ने बैठोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि कौन से ईयर में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, चलो भाई लिख लिया ना सबने? थम्स अप तो आ रहे हैं, रिपीट कर दे। देखो, हमें जेड नोट इस इक्वेशन का रूट दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो जेड नोट की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल के भी दिखाई है राइट हैंड साइड पे, या तो ओमेगा होगी या फिर ओमेगा का स्क्वायर होगी, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ही बनेगी। क्लियर? तो जेड नोट या तो ओमेगा के बराबर या फिर ओमेगा स्क्वायर। अब जेड किसके बराबर दिया हुआ है हमें यहाँ से, ये किसके बराबर चल रहा है, 3+6 आयोटा जेड नोट की पावर 81 माइनस 3 आयोटा जेड नोट की पावर 93, तो जेड नोट हमारा ओमेगा के बराबर है, राइट? अगर तो ओमेगा का क्यूब 1 के बराबर होता है ना, तो मैंने इस इक्वेशन को स्प्लिट किया है कैसे, 3+6 आयोटा मल्टीप्लाई जेड नोट की जगह ओमेगा रख दिया। यहाँ पे भी सेम, आप ओमेगा स्क्वायर भी रख सकते हो, वो भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ही है, उसकी पावर 3 करने पे फिर से हमारे पास 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या बन रहा है भाई, इसको मैंने, ये क्या होता है 27 × 3 81 होता है ना, तो पहले 3 लिख लिया फिर 27, लाइकवाइज इधर 31 × 3। क्लियर? अब ये तो 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, तो हमारे पास अल्टीमेट ये वैल्यू आ गई जेड की। अगर जेड मेरे पास 3+3 आयोटा है, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3/3, सो इट विल बिकम टेंजेंट इनवर्स 1, टेंजेंट इनवर्स 1 किस पे होता है, पाई बाय 4 पे, तो इसलिए आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 4। इज दैट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? अब क्लियर है? जो आप बोल रहे थे रिपीट कर दो। ओके, ठीक है जी। चलो ये वाला क्वेश्चन सारे ट्राई करो, टेक अ मिनट एंड ट्राई द क्वेश्चन। ये भी 2019 का ही है भाई। यस, अब इधर देखो, हमें क्या दिया हुआ है, जेड की वैल्यू दे रखी है ना, √3/2 प्लस आयोटा बाय 2, ये दी हुई है हमें। यहाँ पे लिख देती हूँ सॉल्यूशन, जेड किसके बराबर दिया हुआ है, √3/2 प्लस आयोटा बाय 2। ठीक है, अब नाउ यू कैन सी कि ओमेगा की वैल्यू तो हमारे पास कुछ कुछ ये थी, कुछ कुछ क्या यही थी, है ना? अब अगर मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं थ्रू आउट ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो, तो दिस विल बिकम √3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 -1/2। क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विथ आयोटा। क्लियर?
then what will we get? Iota z will be equal to what? Minus 1/2 plus under root 3/2 iota. Now you can see कि iota z की वैल्यू तो ओमेगा के बराबर आ रही है ना। अब यहाँ से ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन है, आपको ये नहीं करना कि z दे रखा है फिर आप z की पावर 5 निकालने बैठ रहे हो और फिर z की पावर 8 निकालने बैठ रहे हो और सबका सम करके फिर 9 पावर तक जा रहे हो, ये नहीं करना आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आयोटा z की वैल्यू आ गई, हमें निकालना क्या था? 1 प्लस आयोटा z प्लस यहाँ से z रेज टू द पावर 5 प्लस आयोटा z रेज टू द पावर 8 and whole power 9. Now this is 1 plus ओमेगा, है ना। फिर यहां से हमारे पास क्या आएगा? अगर आयोटा z ओमेगा के बराबर है तो z किसके बराबर है? ओमेगा अपॉन आयोटा, तो दैट विल बिकम आयोटा की पावर 5। यहां से आयोटा, दिस इज ओमेगा रेज टू द पावर 8 आयोटा रेज टू द पावर 8 होल पावर 9। इज दैट क्लियर? बस सब्स्टिट्यूट करिए मैंने वैल्यूज। अब 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा की पावर 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। एंड आयोटा रेज टू द पावर 5 इंटू आयोटा। लाइकवाइज इधर क्या बना? ओमेगा की पावर 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा की पावर 3, मतलब ये 6 कर दी, इंटू ओमेगा स्क्वायर। आयोटा की पावर यहाँ पे 7 बचेगी क्योंकि इधर भी आयोटा चल रहा है और एक आयोटा डिनोमिनेटर में हमारे पास, सो इट विल बिकम आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा रेज टू द पावर 3। ये बना हमारे पास एक्सप्रेशन। अब क्लियर? नाउ 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा का क्यूब कितना होता है? 1 होता है ना, तो दिस विल बिकम दिस, आयोटा की पावर 4 1 के बराबर होती है, यहाँ पे लिख देते हैं ओमेगा का क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड आयोटा की पावर 4 विल बी इक्वल टू 1। क्लियर? अब यहां से दिस विल बिकम 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, दिस विल बिकम 1 इंटू माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा की पावर 3 माइनस ऑफ आयोटा के बराबर होती है। क्लियर? नाउ फ्रॉम हेयर व्हाट विल वी गेट? 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन आयोटा माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन आयोटा रेज टू द पावर 9। नाउ यू कैन सी फ्रॉम दिस, इससे ये कैंसिल आउट एंड व्हाट विल वी गेट? यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया? 1 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 9। और हमने कल ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है, तो 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर? बराबर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, सो इट विल बिकम किसके इक्वल टू? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 9, दैट विल बिकम माइनस ओमेगा रेज टू द पावर 18। तो ये किसके बराबर हुआ? ओमेगा क्यूब रेज टू द पावर 6 माइनस 1 के बराबर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? -1 will be the right answer, B option. नोट कर लो भाई सारे एक बार। Yes, B will be the right answer, MTS रूल बॉयज करके आंसर आया। वेरी गुड। रिपीट करना है। देखो हमें z दे रखा था √3/2 प्लस आयोटा बाई 2, ठीक है। हमने क्या किया? हमें ओमेगा की फॉर्म में लेके आना था, तो हमने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ से हमारे पास आयोटा z की वैल्यू ओमेगा के बराबर आ गई, क्योंकि ओमेगा किसके बराबर है? -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। क्लियर है? क्योंकि ये आसान हो जाएगा ना सोल्व करना। आप ये थोड़ी निकालने बैठोगे z दे रखा है तो z की पावर पहले स्केयर करो, फिर 4 पावर, फिर 5 पावर, ऐसे ही यहाँ पे 8 तक जाओगे, इतने में तो फिर आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और हमें तो टाइम बचाना है पेपर में, तो हमने इसको आयोटा z यहाँ से हमारे पास ओमेगा के बराबर आया। आयोटा z अगर ओमेगा के बराबर है तो z किसके बराबर है? ओमेगा बाय आयोटा। अब उठा के इसमें बस सब्सटीट्यूट किए हैं सारी वैल्यूज। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 1 प्लस आयोटा z, आयोटा z किसके बराबर था? ओमेगा, z की पावर 5, ओमेगा की पावर 5 अपॉन आयोटा की पावर 5, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ओमेगा z की पावर 8, तो इट विल बिकम ओमेगा की पावर 8 अपॉन आयोटा रेज टू द पावर 8। नाउ जस्ट वी हैव स्प्लिट किया हमने कैसे?
ओमेगा की पावर 5 को ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, एंड ऐसे ही आयोटा रेस टू द पावर 5 को आयोटा रेस टू द पावर 4 इंटू आयोटा, क्योंकि आयोटा की पावर 4 करने पे 1 मिलता है, ओमेगा का की पावर 3 करने पे 1 मिलता है। ऐसे ही यहाँ पे स्प्लिट कर दिया सेम। अब बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, जो कट रहा था उसको काट दिया, ये वाली जो टर्म है वो यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर आती है, हमने यहाँ पे पुट किया है। अब 18 पावर आ गई, तो इसको 3 इंटू 6 लिख सकते हैं। ओमेगा का क्यूब होता है 1, 1 की पावर 6 विल बी 1, एक माइनस साइन आगे चल रहा था, -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इज इट डन? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर? इफ इट इज क्लियर देन डू द थम्स अप एवरीवन। चलो, नोट कर लिया ना सबने? अब हम चलते हैं, जैसे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था, अब हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी पे चलते हैं, फिर nth पे आ जाएंगे। ठीक है, जनरलाइज कर देंगे अपने रिजल्ट्स को। तो अब एक बात देखो, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे होता था कि जेड की पावर 3 करने पे हमें 1 मिलता था, ऐसे ही फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का क्या मतलब है? जेड रेज टू द पावर 4 करने पे 1 आए। ठीक है, तो अब यहां से देखो, इधर से आप इसको कैसे लिख सकते हो? जेड की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास ये बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना ऊपर, तो नीचे यहाँ पे क्या बनेगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर? अब यहां से हमारे पास दो केसेस आए। पहला, या तो जेड स्क्वायर -1 मेरा 0 के बराबर हो जाए, या फिर जेड स्क्वायर प्लस 1 0 के बराबर। तो जेड यहां से +-1, और यहां से जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। क्लियर? तो यहां से हमारे पास इसके कितने रूट्स आ गए? 4 रूट्स आ गए। कौन कौन से? 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा। क्लियर? तो अब हर बार हम फैक्टराइजेशन तो नहीं करके देखेंगे, राइट? अगर इफ z इज इक्वल टू 1 है, तो z को हम पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? कोस ऑफ 0 प्लस आयोटा साइन 0, है ना? ऐसे ही अगर -1 है या आयोटा है, माइनस आयोटा है, तो इसका जनरलाइज जो वर्जन होता है दैट विल बिकम, यहाँ चलो इसको एक बार दूसरी स्लाइड पे लिख देते हैं, क्योंकि हम डी मोवरेज थ्योरम लगा रहे हैं अब इसमें। ठीक है, तो हम हर बार फैक्टराइज करके नहीं देखेंगे। जब मान लो 5th रूट ऑफ यूनिटी आ गया, 6th रूट ऑफ यूनिटी आ गया, आप हर बार फैक्टराइज करने थोड़ी बैठोगे, आपको तो सीधे रूट्स चाहिए ना। ठीक है, एन की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 11th रूट ऑफ यूनिटी, 12th रूट ऑफ यूनिटी, देन तो फिर यहां से हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे? डी मोवरेज थ्योरम। अब देखो, हमें ये पता है कि जब भी कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n चल रही है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? कोस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, राइट? तो ऐसे ही जब z हमारा कोस 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई। क्लियर? अब z की पावर 4, यहाँ पे z की पावर 4 थी, मैंने इधर ले जाके 1/4 करी है ऑन द राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर? जैसे z की पावर 4 अगर 1 है, तो z विल बी इक्वल टू 1 की पावर 1/4 ना। तो ऐसे ही लिखा है मैंने इसको, जनरलाइज्ड केस। तो यहाँ पे देखो, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया? कोस 2k पाई/4 प्लस आयोटा साइन 2k पाई/4। क्लियर? नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज। अब यहाँ पे ये हमारे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी बनेंगे। कब बनेंगे? व्हेन k विल बी 0, 1, 2 और 3। अब आप पुट करके देख सकते हो। एक बार इसको इरेज कर रही हूँ, यहीं पर ही लिखूंगी वैल्यूज। जैसे 4k इज इक्वल टू 0, सबसे पहले 0 के लिए पुट करके देखो। k इज इक्वल टू 0 के लिए z विल बी इक्वल टू व्हाट? cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। किसके बराबर आया? 1 के बराबर। k अगर 1 के बराबर है, तो z विल बी इक्वल टू कोस, यहाँ से आएगा 2 पाई/4 प्लस आयोटा साइन 2 पाई/4। क्लियर? तो दैट विल बिकम कितना?
cos of pi by 2 plus iota sin pi by 2 and it will become 0 plus iota. सेकेंड रूट, एक रूट ये मिल चुका है हमें, क्लियर। ऐसे ही k को जब हम 2 पुट करेंगे देन इट विल बिकम cos of 2k 2 into 2 that will be 4 pi by 4 plus iota sin, अभी रिपीट भी करेंगे, एक मिनट, आयोटा साइन, अभी मैं बस वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रही हूँ इसमें, तो दिस विल बिकम कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो -1 एक रूट। k इज इक्वल टू 3 के लिए z विल बी इक्वल टू कोस ऑफ 6 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 6 पाई बाय 4। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, कोस ऑफ दिस 3 पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 2 एंड इट विल बिकम माइनस आयोटा। नाउ यू कैन सी कि भाई यहाँ से हमारे सारे रूट्स आ गए हैं, है ना, फर्स्ट रूट, सेकंड रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट। तो ऐसे हम डी मोवरेज थ्योरम यूज करके निकाल सकते हैं। अब एक बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट। जैसे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था, जेड क्यूब इज इक्वल टू 1, और उसको फैक्टराइज करके हमने रूट्स निकाल लिए थे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही जब हम बात करते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में क्या हो जाएगा, जेड की पावर 4 करने पे 1 के बराबर, टेकिंग 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, हमें यहाँ से फैक्टराइजेशन किया इस वाले स्टेप में, यहाँ पे, तो हमें यहाँ ये 4 रूट मिल गए, +-1 और +- आयोटा। क्लियर। मैंने बोला कि हर बार आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी है कि 3, 4, 5 तक की हो, उससे ज्यादा भी तो हो सकती है। तो आप कब तक फैक्टराइजेशन करोगे, राइट। तो उस केस में हम डी मोवरेज थ्योरम लगाते हैं। डी मोवरेज थ्योरम क्या बोलती है कि जब जेड की वैल्यू कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n होती है, तो n क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है दोनों के साथ। क्लियर। तो मैंने यही किया कि जेड अगर कोस 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई है की पावर 1/4, तो 1/4 दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई में आया। अब ये कब बनाएंगे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, व्हेन k विल बी इक्वल टू 0 या तो 1, 2, 3। तो अगर 0 लिया तो इसी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में मैंने पुट किया, दैट विल बिकम कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0, तो ये 1 के बराबर आ गई। ऐसे ही k को 1 पुट किया इस इक्वेशन में, इन 1 फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो z विल बिकम 2 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 4, दैट इज पाई बाय 2 पाई बाय 2। क्लियर। कोस पाई बाय 2 0 होता है, साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो 0 प्लस आयोटा इंटू 1 दैट विल बिकम आयोटा। ऐसे ही k इज इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू निकाली, -1 आई, k इज इक्वल टू 3 के लिए वैल्यू निकाली, माइनस आयोटा आई, तो अपने वही रूट्स आ गए ना। तो आप छोटी वाली टर्म्स के लिए यू कैन डू फैक्टराइजेशन, बट जब व्हेन यू हैव लार्ज वैल्यू ऑफ n देन यू कांट डू फैक्टराइजेशन ना, उस केस में यू हैव टू नो द जनरल रिजल्ट, तो आपको जनरल रिजल्ट पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? हाँ जी, क्लियर है? इफ इट इज क्लियर देन डू द थम्स अप भाई। चलो, अभी तक हमने थर्ड रूट ऑफ यूनिटी देखा, अब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की, कल पहले थर्ड रूट की पढ़ ली थी ना प्रॉपर्टीज, अब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की पढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आए कौन कौन से थे, 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा, राइट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है इसकी, जो ये रूट्स होते हैं, रूट्स आर इन जीपी। जीपी सीरीज पता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें कॉमन रेशियो सबका सेम होता है, ये पता है सबको। 2 के पाई कहाँ से आया, हमने जनरलाइजेशन के लिए वैल्यू लिखी है, ठीक है। तो 2 के पाई में जब हम इसमें पुट करेंगे तभी हमारे ये सारे सेटिस्फाई होंगे ना। हमने रूट्स पहले भी निकाल के देख लिए फैक्टराइजेशन से, राइट। तो हमें एक कोई ना कोई एक फॉर्मूला चाहिए था, ठीक है, टू फाइंड आउट द रूट्स, तो हमने ये वाला लगाया। क्लियर? हाँ जी। तो रूट्स आर इन जीपी का क्या मतलब है भाई, जैसे देखो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, 1, यहां से हमारे पास क्या आया, आयोटा, ठीक है। फिर यहां से हमने लिखा -1, यहां से लिखा माइनस आयोटा। नाउ यू कैन सी, आप इनका रेशियो निकालो, इसका रेशियो विल बी आयोटा, ठीक है।
फिर माइनस आयोटा बाय 1, इसका रेशियो -1 बाय आयोटा, क्लियर, इसका रेशियो विल बिकम आयोटा माइनस आयोटा बाय -1। अब -1 बाय आयोटा क्या होता है, फैक्टराइज ये रैशनलाइजेशन करना, दिस इज आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा अपॉन -1 फिर से आयोटा। तो अल्टीमेट जो कॉमन रेशियो आ रहा है हमारा वो सब में क्या आ रहा है, आयोटा। तो रूट्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, जीपी सीरीज बनाते हैं, पहला केस। सेकंड केस, यहां से जब भी आप सम करोगे सम ऑफ रूट्स विल बिकम 0। जैसे आप इनको 1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा, नाउ यू कैन सी 1 से 1 कैंसिल आउट, आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल आउट एंड यू विल गेट 0। तो आप जब भी इनका सम लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। इज दैट क्लियर? ये दो प्रॉपर्टीज नोट करो, फिर थर्ड लिखवाती हूँ। लिख ली सबने? ओके, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। अब देखो किसके बराबर आएगा, 1 इंटू आयोटा इंटू -1 इंटू माइनस ऑफ आयोटा। नाउ हेयर यू कैन सी 1 इंटू आयोटा फिर -1 इंटू माइनस आयोटा, दिस विल बिकम आयोटा इंटू आयोटा, दैट विल बिकम माइनस, ये आयोटा का स्क्वायर, माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सारे रूट्स का प्रोडक्ट करने पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, -1। ये लिख लो। और अब यहां से एक चीज और देखो, एक बार इसको प्लॉट करते हैं, हमारे जो भी रूट्स है ना, एक आया था 1 रूट, एक आया था -1, एक आया था आयोटा और एक आया था माइनस आयोटा। नाउ यू कैन सी दिस फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल। तो जो भी ये क्यूब रूट, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी बनते हैं वो एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं हमारे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो वो क्या बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ये है क्यूब रूट ऑफ, सॉरी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट का भी बना देती हूँ स्केच, एक मिनट। यहाँ पे लिखो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। एंड जब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ना, ये रहा 1, ओमेगा की वैल्यू -1/2 प्लस √3/2 आयोटा होती है, राइट। तो दिस इज, यहाँ पे कहीं पे -1/2 है, इधर √3/2 है कहीं पे, तो यहाँ पे आएगा एक पॉइंट, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1/2 -√3/2 आयोटा, तो वो कहीं यहाँ पे लाई करेगा, क्लियर। अब जो हमारा ये बनेगा ग्राफ या इसका फिगर लाइक दिस फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या बना रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस। ऐसे ही फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के क्या बना रहे हैं, जो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है हमारे, वो क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस बना रहे हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
ये बना लो सारे। ये बीच में ना ऐसे लाइन लगा लेना, ठीक है, डिफरेंशिएट करने के लिए। एक साइड फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, एक साइड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ये लिखो, फिर हम चलते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी अब। इज इट डन? चलो, तो nth रूट ऑफ यूनिटी पे एक बार चलने से पहले एक चीज और, कि मोस्ट कई बार बुक्स में ये दिया होता है, जैसे ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, इसके रूट्स क्या क्या आए थे, 1 -1, फिर आया था हमारे पास आयोटा माइनस आयोटा, राइट? या इसको ऐसे लिख देते हैं, अपनी जो पहले वाली चल रही है ना सीक्वेंस, उसी में ही लिखते हैं, 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, α1, α2, α3, α4, या फिर कुछ कुछ बुक्स में आपको ये भी देखने को मिल सकता है 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, जैसे वो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से डिनोट कर दिया ना, ठीक है, सिर्फ डिनोट किया है इससे। तो 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब से भी वो डिनोट कर सकता है, तो भी वो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ही है, ठीक है। अब हम चलते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी। अब nth रूट ऑफ यूनिटी के केस में क्या होगा, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या हो रहा था, जेड क्यूब इज इक्वल टू 1, और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के केस में क्या हो रहा था हमारे पास, जेड की पावर 4 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही जेड की पावर n करने पे 1 आ जाए, 1, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू 1 की पावर 1/n। क्लियर? तो इसको हम अब वही फिर से वही वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 रेज टू द पावर 1/n। इट विल सेटिस्फाई, क्योंकि cos 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो भी 1 मिलेगा हमें। या फिर हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई की पावर 1/n। कोस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, और साइन 2 पाई तो 0 के बराबर होता है ना। तो यहां से फिर से वही डी मोवरेज थ्योरम, दिस इज 2k पाई/n प्लस आयोटा साइन 2k पाई/n, दीज आर द रूट्स। और k की वैल्यू कहां से आएगी, 0 1 2 अप टू सो ऑन टू n-1। जैसे हम जब 4 का ले रहे थे, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ले रहे थे, तो हमने के को कहां से कहां तक रनिंग दी थी, 0 से 3 तक, ठीक है, 0 1 2 3। ऐसे ही जब n तक जाएंगे तो हमें k की वैल्यूज कहां से कहां तक लेनी पड़ेगी, 0 से लेकर n-1। इज दैट क्लियर सबको? अब यहीं से ही देखो, अगर z हमारे पास किसके बराबर है, cos 2k पाई, जस्ट अ मिनट, अगर यहां से z किसके बराबर है, cos 2k पाई/n प्लस आयोटा साइन 2k पाई/n, और k की वैल्यूज हम कहां से ले रहे हैं, 0 1 2 अप टू n-1, ठीक है। एक आती है यूलर्स फॉर्म ना, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, e की पावर आयोटा 2k पाई/n, क्योंकि e की पावर आयोटा थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आइलर्स फॉर्म, इसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना दोनों फॉर्म्स में। अब देखो k अगर 0 के बराबर है, व्हेन k इज 0, देन z विल बी इक्वल टू cos 0 आयोटा साइन 0, 1 आंसर, ठीक है।
ऐसे ही जब k की वैल्यू 1 के बराबर है देन इट विल बिकम cos 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n। क्लियर? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर आयोटा 2 पाई बाय n। k इज इक्वल टू 2, z विल बी इक्वल टू cos 4 पाई बाय n आयोटा साइन 4 पाई बाय n। और इसको कैसे लिख सकते हैं? आयोटा 4 पाई बाय n, लाइक दिस अप टू सो ऑन। k की वैल्यू n माइनस वन तक है तो z विल बी इक्वल टू कोस यहां से 2n माइनस वन पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2n माइनस वन पाई बाय n। दिस विल बिकम आयोटा यहां से 2 इंटू एन माइनस वन बाई एन। क्लियर? अब यहाँ पे इसकी नोटेशन ये हो सकती है पहले वाले की, फर्स्ट वाले की 1, इसकी अल्फा, फिर अल्फा स्क्वायर अप टू सो ऑन अल्फा की पावर n माइनस वन। ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी ये नोटेशन है। जैसे क्यूब की थी 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की थी 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, ऐसे ही nth रूट ऑफ यूनिटीज की क्या होती है 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा n की पावर n माइनस वन। इज दैट क्लियर? नाउ यू कैन नोट इट डाउन। फर्स्ट रूट, सेकेंड रूट, थर्ड रूट and this is nth root. Is it done, everyone? एंड से रिपीट करना है। ये k की वैल्यू जहां से 0 लिया है उधर से करना है। z की वैल्यू देखो cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाय n थी ना, जैसे 4 थी तो हमने बाय 4 कर दिया था, n आएगी तो फिर डिवाइडेड बाय n चलेगा अपने पास, राइट? अब हमने k की वैल्यू की कहां से रनिंग करवाई? 0 1 2 3 अप टू n माइनस वन। तो हमने पहले k को 0 लिया तो हमारे पास क्या आया? cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, e की पावर भी 0 बन जाएगी ना वो, आयोटा इंटू 0 दैट विल बिकम 1। क्लियर? ऐसे ही k विल बी अगर 1 है, k विल बी इक्वल टू 1, देन z विल बी इक्वल टू cos 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n and it will become e raised to the power 2 pi iota by n. Clear? Likewise we can put k is equal to 2, k is equal to 3, k is equal to 4 and up to so on k will be equal to n. Clear? साइड में जो ये मैंने नोटेशन लिखी है 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, ये nth रूट ऑफ यूनिटी की नोटेशन है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस, एमटीएस पटियाला। ओके, चलो लिख लिया सबने? नोट कर लिया ना? थम्स अप तो कर दो। चलो जी, अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने क्या बताया था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो उसके रूट्स आ रहे थे वो किसके वर्टिसेस बन रहे थे? हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल के, राइट? जब हमने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकाला तो वो किसके वर्टिसेस बन रहे थे? हमारे क्वाड्रिलेटरल के, राइट? ऐसे ही जो nth रूट ऑफ यूनिटी है ये कैसे प्लेस किया हुआ है? यहाँ से देखो, कहाँ से रिपीट करना है? लास्ट वाली स्लाइड, यस लास्ट वाली स्लाइड रिपीट करना है या यही वाला ही अभी जो समझा रही हूँ, जो बोला है अभी? अच्छा, जैसे हमारे जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अरे ये देखो ना, ये मैंने बनाया नहीं था अभी प्रॉपर्टीज में। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो था वो यहाँ पे देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस बना रहे थे, है ना? ये 1 है, ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है। ऐसे ही यहाँ पे जब आए फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी पे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो यहाँ पे देखो ये किसके किसके वर्टिसेस बना रहे हैं? हमारे 1 आयोटा
-1 माइनस आयोटा, राइट। ये किसके बना रहे हैं? क्वाड्रिलेटरल के। ऐसे ही जो हमारे nth रूट ऑफ यूनिटी है वो कहाँ के बना रहे हैं? ये देखो यहाँ पे 1 प्लेस, दिस इज 2π/n एंगल पे, फिर से अल्फा प्लेस, फिर उससे हम 2π/n एंगल कैलकुलेट करेंगे, फिर अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा क्यूब, ऐसे ये सर्कल में आ गया। क्लियर? एन तक चलता गया। अब एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 3 4 5 6, कुछ भी, एनीथिंग। क्लियर है? एंड दिस इज अ कौन सा सर्कल? यूनिट सर्कल। ये यूनिट सर्कल है। मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यूनिट सर्कल किसको बोलते हैं? रेडियस जब 1 हो जाती है और ओरिजिन 0 0 होता है ना। ये सर्कल सा बना लो। रियल एक्सिस है एक, हमारी इमेजिनरी एक्सिस है, ये भी लिख लेना। और इस पे ये रूट्स देखो प्लेस किए हुए हैं, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, कहीं जाके फिर अल्फा की पावर 4 5 6 अप टू n-1। डन। चलो अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे। जैसे हमने देखा क्यूब रूट में भी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में भी, कि जो रूट्स होते हैं वो जीपी सीरीज बनाते हैं, ऐसे ही nth रूट के लिए भी सेम है। जनरलाइज कर दिया अब इसको कि जो इनके रूट्स होंगे वो क्या बना देंगे? जीपी सीरीज। क्लियर? कॉमन रेशियो किसका होगा? e की पावर 2π/n। ठीक है। जैसे जब हमने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात करी थी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में हमारा जो कॉमन रेशियो आ रहा था वो किसके बराबर आ रहा था? कॉमन रेशियो आयोटा के बराबर आया था ना। ये भी अभी करवाया था मैंने। कहाँ गया उसकी प्रॉपर्टीज? भाई ये रहा, कॉमन रेशियो आयोटा के बराबर आया था। क्लियर? तो ये किसके बराबर लिख सकते हैं इसको हम? कोस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, राइट। तो दिस विल बिकम e की पावर आयोटा π/2, या फिर इसको ये लिख दो 2π/4, यही तो लिखा हुआ है ये 2π/n। क्लियर? डन। ऐसे ही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करेंगे तो उसमें कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा? e की पावर आयोटा 2π/3। फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात करेंगे, उसके रूट जीपी सीरीज बना रहे हैं, कॉमन रेशियो क्या होगा? e की पावर आयोटा 2π/5। ऐसे तो n की वैल्यू ही तो चेंज करनी है अब हमें। ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल करके लिख लेना ताकि याद रहे। लिख लिया सबने? अभी नहीं लिखा? कर लो कोई ना। इज इट नोटेड एवरीवन? चलो जी, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। हाँ जी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, जैसे हमने अभी पहले किया था ना। अब इधर देखो एक बार, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 3, यही तो करते हैं। नोटेशन तो यही यही होती है ना, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा की पावर n-1। ये किया। अब ये जीपी सीरीज बनाते हैं। जीपी सीरीज में सम क्या होता है? एन टर्म्स का a इंटू, यही होता है ना, 1 माइनस अल्फा, सम ऑफ
क्या लगाया है मैंने, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी सीरीज, एन टर्म्स ऑफ जीपी सीरीज। तो यहां से ये किसके बराबर हुआ, अब देखो अल्फा मेरा जब nth रूट ऑफ यूनिटी है तो मतलब अल्फा की पावर n करने पे 1 आएगा, है ना। तो दिस विल बिकम 1 - 1 अपॉन 1 - अल्फा, क्योंकि अल्फा की पावर n 1 के बराबर थी। तो दिस विल बिकम 0 अपॉन 1 - अल्फा, तो आंसर विल बी 0। तो यही दिया हुआ है कि सम करोगे आप सभी रूट्स का, nth रूट ऑफ यूनिटी का, देन आंसर क्या आएगा, 0। बैक करना है, 1 मिनट, लो भाई। हाँ जी, कर लिया नोट, एमएसजी गुरदासपुर, ठीक है, ये लिख लो, ये यहाँ पे लिख लेना, इसका ये छोटा सा प्रूफ है, ठीक है। अल्फा की पावर n करने पे 1 क्यों आया, क्योंकि अल्फा nth रूट ऑफ यूनिटी है। nth रूट ऑफ यूनिटी जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, तो उसकी पावर 3 करने, ओमेगा की पावर 3 करने पे आप 1 लिखते हैं हम लोग, है ना। ऐसे ही फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, में आयोटा ले लो, आयोटा की पावर 4 करने पे 1 आता है। तो nth रूट ऑफ यूनिटी है तो अल्फा की पावर n करने पे 1 आएगा, ठीक है। हाँ जी, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ रूट्स रेस टू दी पावर p। अब क्या किया, जो रूट्स थे जैसे 1 की पावर p, फिर जो इसकी पावर p, फिर थर्ड रूट की पावर p, अप टू सो ऑन अल्फा n - 1 की पावर p, ठीक है। जब n इंटीग्रल मल्टीपल p जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है n का, तो आंसर क्या आएगा, 0। और जब इंटीग्रल मल्टीपल है तो आंसर क्या आएगा, n के बराबर, जैसे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे किया था कि 1 प्लस ओमेगा की पावर p, ओमेगा की पावर 2p, लिखा था ना यहाँ पे 0, और यहाँ से आया था 3, जब p हमारा नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 था, फिर p हमारा मल्टीपल ऑफ 3 था। क्योंकि अगर देखो p जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है, nth रूट की बात चल रही है ना, ये भी n का मल्टीपल, ये भी n का मल्टीपल, ये भी n का मल्टीपल, मतलब जैसे 3 के केस में 3 हो गया, फिर 6 हो गया, तो ये भी 1, ये भी 1, ऐसे ही फिर ये भी 1, ये भी 1, अप टू n टाइम्स, तो n के बराबर ही आ जाएगा। अदर देन हमने अभी अभी सम पढ़ा तो था 0 के बराबर, क्लियर। एग्जाम्पल में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला एग्जाम्पल यू कैन टेक, n को 3 पुट करके देन यू कैन टेक द वैल्यू, ठीक है। इज इट डन एवरीवन, ओके, कर रहे हो अभी, नोट कर लो। समझ नहीं आया, रिपीट करना, देखो जैसे हमने वो नहीं पढ़ा था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक सेकेंड, हाँ लिख रही हूँ, यहाँ देखो, जैसे n इज इक्वल टू 3 लिया, हमारे पास क्या क्या रूट थे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसने क्या बोला, जब आप इसकी पावर कर रहे हो, 1 की पावर कुछ p लिख रहे हो, ओमेगा की पावर p लिख रहे हो, फिर ओमेगा स्क्वायर की पावर p लिख रहे हो, तो या तो 0 के बराबर आएगा या n अभी 3 लेके चल रहे हैं तो 3, ऐसा क्यों होगा। अब अगर p इंटीग्रल मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
3, मतलब p की वैल्यू मान लो 6 के बराबर है, ठीक है, मान लो, लेट अस कंसीडर, तो 1 की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 6, फिर यहाँ से ओमेगा की पावर 12। नाउ यू कैन सी की 1 की पावर तो एनीथिंग विल बी 1, ओमेगा की पावर 6 करोगे तो दिस विल बिकम, ओमेगा का क्यूब तो 1 होता है, 1 इंटू 1 दैट विल 1, ओमेगा की पावर 12 करोगे तो 3 इंटू 4 लिख सकते हो, ओमेगा का क्यूब करने पे भी तो 1 ही आएगा, है ना। तो फिर हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 3 के बराबर। लेकिन अगर हमारे पास p इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है n का, मतलब p को हमने मान लिया 2 ले लिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से आया ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि 2 मल्टीपल नहीं है ना इंटीग्रल, तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दिस इज ओमेगा की पावर 4, तो इट विल बिकम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की क्यूब इंटू ओमेगा, फिर से क्या आया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये तो हम पढ़ के ही आए हैं, 0 के बराबर चलता है। तो यही दो केस हैं। अगर तो p इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है n का, तो हमारे पास 0 आंसर आएगा, ठीक है। अगर p हमारा इंटीग्रल मल्टीपल है n का, n कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी, देन उनका सबका सम करोगे जब आप रूट्स की पावर p का, देन द आंसर विल बिकम n। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि Z1 और Z2 nth रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, एंगल सबटेंड कर रहा है राइट एंगल फ्रॉम द ओरिजिन, क्लियर, देन n मस्ट बी ऑफ द फॉर्म, अगर दोनों के बीच का एंगल π/2 है, एक Z1 वैल्यू है और एक Z2 वैल्यू है, उसमें इसका एंगल और इसका, इन दोनों के बीच का मतलब θ1 माइनस θ2 करोगे तो आपके पास π/2 आएगा, क्योंकि दोनों का एंगल π/2 बोल रहा है आपस में, ठीक है। दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू π/2। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या होता है, इसी के बराबर ही होता है ना, Z1 अपॉन Z2। तो यहां से हमारे पास Z1 बाय Z2 की वैल्यू क्या आ गई, cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, तो इट विल बिकम आयोटा, Z1 बाय Z2 किसके बराबर आ गया, आयोटा के बराबर आ गया, क्लियर है। तो यहां से अगर हम अब पावर n करेंगे तो दिस विल बिकम आयोटा की पावर n। नाउ यू कैन सी कि भाई Z1 हमारे पास nth रूट ऑफ यूनिटी था, ये भी 1 के बराबर, फिर Z2 की पावर n करने पे भी 1 के बराबर, यहां लिख देती हूँ, तो आयोटा की पावर n करने पे 1 आएगा, तो कब आएगा, जब n हमारा 4 का कोई ना कोई मल्टीपल है ना, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन इन दिस, क्लियर। हमें ये दे रखा है, दो नंबर दे रखे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जो nth रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब दोनों की पावर n करने पे हमें 1 मिलेगा, तो उनके बीच का एंगल π/2 दिया हुआ है, दैट मींस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 विल बिकम π/2। तो इसका मतलब Z1 बाय Z2 किस फॉर्म में होगा, cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, राइट, cos π/2 0 होता है, साइन π/2 1 होता है, तो इट विल बिकम आयोटा। एंड फिर ये किसके, दोनों साइड मैंने n पावर कर दी, Z1 की पावर n बाय Z2 की पावर n इज इक्वल टू, यहाँ पे टेकिंग nth पावर बोथ साइड्स, तो Z1 की पावर n करोगे तो भी 1 मिलेगा, Z2 की पावर n करोगे तो भी 1 मिलेगा, तो आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1 आ गया। तो कब होगा ऐसा, जब n 4 का मल्टीपल होगा, क्योंकि आयोटा की पावर 4 करने पे 1 आता है, फिर 4 के मल्टीपल्स चलते हैं 8, है ना, 12 16 लाइक दिस, तो n विल बी इक्वल टू 4 के टाइप। इज इट डन? नाउ व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, कल आपको ये क्वेश्चन घर से करके आना है, ठीक है। आई विल डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास।
एक बार अच्छे से गो थ्रू करना, आज का जो भी लेक्चर पढ़ाया है उसको, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसमें से अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, और ये क्वेश्चन ट्राई करना। चलो, ओके, थैंक यू एवरीवन।